एक्सक्यूज मी, क्या आप एक महीने के लिए मेरी गर्लफ्रेंड बनेंगी? क्या बकवास कर रही हो तुम? चारू, तू जा, मैं भी आती हूँ। अगर तुम मेरी एक महीने के लिए गर्लफ्रेंड बनोगी तो उसके बदले में 1 लाख रुपए दूंगा। तुम्हें क्या लगता है मैं सिर्फ 1 लाख रुपए में तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी? और एक बात और, मेरा ना ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है, तो मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए ना वो सपने में भी मत सोचना। वो सब मुझे पता है। अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओगी तो महीने का 1 लाख रुपए कमा लोगी। 1 लाख रुपए? और अगर अभी मैं पुलिस को फोन कर दूं ना तो तुम सीधा जेल जा सकते हो, समझे? सॉरी, नॉट इंटरेस्टेड। 5 लाख? क्या करना होगा? ये हुई ना बात। कुछ नहीं, बस एक महीने तक तुमको मेरे साथ रहना है, जैसे हर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहते हैं। और एक महीने के बाद तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। ये जो तुम कह रहे हो, सच कह रहे हो? 5 लाख रुपए दोगे ना? और अगर तुम्हें ट्रस्ट नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। 50% अमाउंट में तुमको पहले दूंगा, बस तुम मेरे घर पे आ जाना। हाँ, ये सही है। वैसे कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या साइन होगा? तो सारी बातें तुमको अभी जाननी है? क्यों ना हम जब कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे तभी सारी बातें कर लेते हैं। हाँ, ओके। बाय द वे, गिव मी योर कॉन्टैक्ट नंबर एंड एड्रेस। बाय, कल मिलते हैं। ये लो, कॉन्ट्रैक्ट रेडी है। इसको अच्छे से पढ़ लो और सिग्नेचर कर दो इसके ऊपर। इस पर तो मैं साइन कर दूंगी, लेकिन उससे पहले मेरे पैसे। हाँ, मुझे पता है। बस आप एक बार कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दो, फिर कैश आपके पास पहुंच जाएगा। वैसे मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? हाँ, पूछो। वैसे मुझे नहीं लगता ये घर, ये गाड़ी, ये दौलत शौहरत, ये तुम्हारी खुद की कमाई की है। अगर तुम्हारी खुद की कमाई की होती तो तुम ऐसे मुझ पे ना लुटाते। आपको जो सोचना है आप सोच लीजिए, बट आप गलत सोच रही है मेरे बारे में। बाय द वे, मैं एक बिजनेसमैन हूँ और ये सब जो भी कुछ है मेरे पास सब मैंने अपनी मेहनत से बनाया है। और मेरा जो भी दिल करता है वो मैं सब करता हूँ। तो क्या मैं जान सकती हूँ आपके बिजनेस के बारे में? सॉरी, ये मेरी प्राइवेट लाइफ है और मैं अपनी प्राइवेट लाइफ के बारे में किसी से शेयर नहीं करता। और आपको तो आपके पैसे से मतलब है, मेरी प्राइवेट लाइफ जान के क्या करोगी आप? ठीक है, मैं भी साइन कर दूँ। वैसे एक बात कहूँ, ये इतना पैसों का घमंड ठीक नहीं होता। आपको पता है, मेरे पास पैसा बहुत है लेकिन मेरे पास खुशियाँ नहीं है। इसीलिए मैं अपने पैसों के दम पर वो सारी खुशियाँ पाना चाहता हूँ जो मुझे चाहिए। लगता है आपका किसी ने दिल तोड़ा है। कहा ना, आप पर्सनल मत जाइए। ठीक है, लेकिन एक मिनट, ये कॉन्ट्रैक्ट पे तुमने कहीं लिखा है कि ये सारी बातें मेरे बॉयफ्रेंड तक नहीं जानी चाहिए? देखिए, मैं किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करता। आपका बॉयफ्रेंड है या नहीं है मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे भी मैं अपनी खुशी के लिए हर महीने गर्लफ्रेंड चेंज करता रहता हूँ, तो मुझे आपके बॉयफ्रेंड से कोई मतलब नहीं है। और मुझे तो लगता है कि आपका कोई बॉयफ्रेंड है भी नहीं। क्या? मुझे लगता है अगर आपके पास बॉयफ्रेंड होता तो आप कुछ पैसों के लिए मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बनती एक महीने के लिए। देखिए मिस्टर, जैसे आप नहीं चाहते ना कि आपकी पर्सनल लाइफ में कोई इंटरफेयर करे, वैसे मैं भी ये नहीं चाहती कि आप मेरी लाइफ में इंटरफेयर करें। और हाँ, एक बात और, अब आप ना अपना ये ईगो और एटीट्यूड साइड में रखिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप अपना ये ईगो एटीट्यूड मेरे साथ रखें। अब हमें 1 महीने तक साथ रहना है। अगर तुमको इस एक महीने में मुझसे प्यार हो गया तो? व्हाट नॉनसेंस! तुम्हें क्या लगता है मैं तुम जैसे घमंडी इंसान से प्यार करूंगी? और वैसे भी 1 महीने में किसी को क्या ही प्यार होता है। एक महीना? जिसको प्यार होना होता है ना, एक दिन में हो जाता है। मुझे उससे प्यार हुआ था, मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। शायद इसीलिए आज मैं उसे भूल नहीं पा रहा हूँ। उसकी हर छोटी से छोटी बातें मुझे आज भी मुझे उतना ही याद आती हैं। ऐसा लगता है वो मेरे साथ रहती है।
मेरे पास रहती है। तुम्हें क्या लगता है ये सब मैं अपने इंजॉयमेंट के लिए करता हूँ? नहीं, ये उसकी यादें भुलाने के लिए सब करता हूँ। उसकी यादें मुझे अंदर से झकझोरती हैं। बस उसकी यादों के लिए ये सब करता हूँ। वैसे एक बात कहूँ, मेरा भी कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। उसने मुझे छोड़ दिया था। मैं ही जानती हूँ मैं किस तकलीफ़ से गुज़री हूँ। और हाँ, मुझे पैसे नहीं चाहिए। तो मैं जब भी अकेलापन फ़ील हो, बस मुझे याद कर लेना, मैं आ जाऊँगी। बाय और अपना ध्यान रखना।